शनिवार कल सुबह 6 बजे मैंने अपने खुली आंखों से जो देखा उसी से मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। ये 5 बजे का टाइम नहीं है, ये 4 बजे की प्रार्थना में थी और ना ही मैंने ये प्रेयर में देखा। ये खुली आंखों से 6 बजे मैंने देखा। जब मैं नींद से उठकर घड़ी को देखती हूँ तो आंखों में नींद तो इतनी थी, फिर भी मैंने घड़ी को देखा तो 6:30 बजे दिखा मैं घड़ी में। और मैंने एक चीज़ देखी, मैं पलंग पर बैठी थी और जैसे स्टूडियो होता है उस प्रकार का वो वातावरण था। और अचानक मैंने कैलेंडर देखा। वो कैलेंडर बहुत बड़ा था, यहाँ से यहाँ तक था। और वो कैलेंडर में मैंने कैलेंडर को जब देखा तो वो कैलेंडर अचानक बदल कर वो कैलेंडर आकाश हो गया, आसमान हो गया, नीला आसमान। ये मैंने इसके पहले भी बहुत बार देखा कि आसमान से स्वर्गदूत उतरते हैं, जाते हैं, सीढ़ियाँ हैं, पर मैंने कभी आप लोगों को अकेले में कहा, लेकिन चर्च में ज़्यादा शेयर नहीं किया। परंतु मैं जब भी इन चीज़ों को देखती हूँ तो मैं अपने पति पास्टर जी से शेयर करती हूँ, उनको बताती हूँ मैंने ऐसा ऐसा दर्शन देखा, सपने में देखा, जो भी हो बताती हूँ। और वो आसमान में बदल गया। अब उस आसमान से एक झरना था जो इससे भी बड़ा था, इस दीवार से भी बड़ा था, बहुत लंबा झरना था। और वो जैसे हम स्ट्रीम को देखते जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से वो झरना बहता है वो स्पीड के साथ, वैसा वो बह रहा था। और वो इतना ज़ोर से बह रहा था कि फिर अचानक उसका पानी रेड हो गया, अचानक उसमें से भाप निकलने लगी और अचानक उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई कि वो हाथ हो गया, पैर हो गया और यीशु मसीह हो गया। अब यीशु मसीह हो गए, उसके बाद मैंने देखा, मैं पलंग पर ही थी लेकिन मेरा दीवार नहीं था। वो लोखंडी, पुराने ज़माने में लोखंडी पलंग होते थे, मैं उस पर बैठी थी। और वो यीशु मसीह होने के बाद फिर उन्होंने घोड़ों का आवाज़ दिया, घोड़ा आया सफ़ेद, फिर यीशु मसीह घोड़े पर बैठे, स्वर्गदूत आए, वो भी बैठे और वो दौड़ कर गए। और वो दौड़ कर कहाँ गए ये मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि वो घोड़े पर बैठकर दौड़ कर आ रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि फिर वो घोड़ा स्वर्ग में जाकर खड़ा हो गया और स्वर्ग में मैंने लोगों को भी देखा। इतना ज़्यादा नहीं देखा लेकिन थोड़ा देखा। और स्वर्ग था वो, और वहाँ पर एक राजभवन था और यीशु मसीह घोड़े से उतरकर उस राजभवन में अंदर चले गए। ये कल सुबह शनिवार को 6 बजे मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये क्या है, क्या बताना चाहते हो आप, मुझे इसके बारे में बताइए। क्या आप सच में निकल गए हो, क्या आप सच में आ गए हो? तो प्रभु ने मुझे यशायाह की किताब उसका 35 अध्याय दिया, यशायाह 35, जहाँ पर उसका हेडिंग है पवित्रता का मार्ग। और यदि हम 35 में तीसरे अध्याय से पढ़े तो वहाँ पर एक वचन लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। इतना स्पष्ट प्रभु ने बता दिया। यशायाह उसका 4था अध्याय और उसका 3रा वचन यदि हम पढ़े तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे, वे पवित्र कहलाएंगे। ठीक है, जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हैं वे पवित्र कहलाएंगे। अब जो पवित्र है उनके ही नाम जीवन की किताब में लिखे होंगे।
और जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हैं वो पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे, पवित्रता का मार्ग। अब यीशु मसीह हर समय हमें दर्शन से, स्वप्न से बातें करते हैं। बाइबल बताती है, मैं ये क्या 2 बार बातें की, स्वप्न से, दर्शन से मैंने बातें की। दर्शन न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। जहाँ दर्शन है वहाँ लोग निर्दोष है। परंतु हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हमारा परमेश्वर आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए हमसे बातें कर रहा है, हमें बता रहा है। संसार में इतने सारे लोग हैं, परंतु किसी के पास ये बातें नहीं है कि 2022 में क्या होगा, 2023 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। हमें तो सब पता है। हम तो 22 की भी तैयारी कर सकते हैं। सही बात है, हमें पता है कि 2022 में क्या होने वाला है। अब हम भजन संहिता में आते हैं, 107 में, भजन संहिता 107 में आते हैं। वहाँ पर 106 और उसका 29, 106 भजन संहिता और उसका 29, यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। 2019 में परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिया और वो सपना ऐसा था, एक गांव के बाहर एक बड़ा गेट था और उस गेट से कोई व्यक्ति आना जाना नहीं कर सकता था। यदि वो व्यक्ति उस गेट के पास आया तो ऐसे विद्रूप प्राणी थे, मनुष्य के रूप में थे, लेकिन उनका चेहरा विकराल था, अलग थे, वो कुछ अलग थे। और वो उन मनुष्य को लेते थे, खाते थे और उनकी हड्डियों को, मैंने वहाँ पर एक पेटी देखी और उस पेटी में डालते थे। और पूरी बस्ती, पूरा एरिया, एक एक दरवाजा बंद था, रास्ते पर भी चिड़ियों का आवाज नहीं था। ये 2019 में प्रभु ने मुझे बताया। उसके बाद 2020 लगा, हम दुबई गए, हमें कुछ भी पता नहीं। परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को बिना बताए कुछ भी नहीं करता। सबसे पहले वो अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर, अपने दासों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, पवित्र लोगों के ऊपर प्रकट करता है, उसके बाद उन चीज़ों को करता है। 2019 में परमेश्वर ने इस प्रकार का दर्शन बता दिया कि कोरोना महामारी आने वाली है। मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे उसका अर्थ नहीं समझ में आया। लेकिन जैसे मैंने स्वप्न देखा, मुझे नींद नहीं आई। मैं इतनी बेचैन हो गई थी कि मैंने अपने पति को रोज रोज उसी बात के, उस दर्शन के बारे में, स्वप्न के बारे में रोज बात करती थी। ये आकार का प्राणी क्या है, मनुष्य के समान है, ये मनुष्य को क्यों खा रहे, क्यों पेटी में डाल रहे हैं और एक भी व्यक्ति नहीं बच रहा है, क्यों सुनसान रास्ते हैं, क्यों घर दरवाजे बंद है, कोई व्यक्ति घर के बाहर नहीं। समझ में नहीं आ रहा था प्रभु क्या बताने चाह रहे हैं। 2020 में जब हम दुबई गए तो एयरपोर्ट पर मालूम पड़ा कि वहाँ पर कोरोना है। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग जो चाइना से आए थे वो हमारे आजू बाजू में थे। फ्लाइट में तो पास्टर साहब के बाजू में एक लड़की बैठी थी, काफ़ी खास रही थी, वो ये कर रही थी, जो भी कोरोना के लक्षण हो, जो भी हो, सर्दी थी, उसको बहुत सारा था, फिर भी ध्यान में नहीं आया। परंतु परमेश्वर का प्रोटेक्शन अपने लोगों के ऊपर रहता है। परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे साथ था। हम दुबई से आए, मार्च में हम दुबई से आए, चाहे 5 या 6 तारीख को मुझे याद नहीं करता, लेकिन जब हम दुबई से आए तो मार्च महीने में 2020 में कड़क लॉकडाउन लगा। क्या प्रभु ने नहीं बताया कोरोना आने वाला था? बताया था। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर होने वाली घटनाएं बताता है। क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि विपत्ति आने वाली है? फिर भी हम लोग अपने मार्ग से मुड़ना नहीं चाहते। हम मरना चाहते लेकिन सुधरना नहीं चाहते। हम अपना जीवन खुद अपने हाथों से नर्क में ढकल रहे हैं। हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। जब हम अपने आप से प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? लॉकडाउन लग गया, मरने वाले लोग, वो भी हमारे और आपके समान प्रार्थना करने वाले थे। 21 में भी कितने सारे लोग मरे।
हमारे समान ही प्रार्थना कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्रभु बचा लेगा। हो सकता है कुछ पासवान बोल रहे होंगे, ओ परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, परमेश्वर का पक्ष हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। उनकी पत्नियां प्रार्थना कर रही होंगी, उनके बच्चे प्रार्थना कर रहे होंगे, ओ जो प्रभु को जानते वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, हमें कुछ नहीं होगा, विश्वास से जी रहे होंगे, उपवास में बैठे होंगे, फिर भी उन्होंने अपने उनको खोया। क्या रीजन था? खोया। प्रभु की स्तुति हुई कि हम में से बहुत से लोग कोरोना में जाकर वापस आ गए। आपको प्रिय परमेश्वर ने बहुत बड़ा चांस दिया है कि हम बदल जाए। जिनको नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं कि आप धर्मी हैं, हमें भी परमेश्वर सुधारने के लिए कह रहा है। शायद 20 में हमने कुछ नहीं देखा, 21 में कुछ नहीं देखा, पर 22 की गारंटी किसी की नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने फिर दर्शन में एक बात दिखाई, और वो दर्शन ये था कि दो अकड़ा विकड़ा प्राणी मनुष्य के रूप में ही आते, लेकिन उनके चेहरे भयानक विद्रूप होते हैं। वो आकर स्त्रियों के साथ जबरदस्ती से व्यभिचार करते हैं और उनको शादी करने के लिए कह रहे हैं। और हम देख रहे हैं ये भी बातें पूरी हो रही है कि व्यभिचार संसार में फैल रहा है। और कुछ दिनों में जैसे परमेश्वर के दास ने कह रहे हैं, भविष्यवाणी हो रही है कि 2022 में कोरोना जलद गति से आ रहा है। और कल हम लोगों ने सुना भी कि बहुत जगह पे लॉकडाउन लग चुके हैं। ओमिक्रॉन ये जंतु फिर से आ गए जो खतरनाक है कोरोना से। बहुत सारे पुरुष अपने आप को खोने वाले, बहुत सारी स्त्रियाँ अपने पतियों को खोने वाली, बहुत सारी पति अपने पत्नी को खोने वाले, बच्चों को खोने वाले। पर तुम्हें आपसे बात बताती हूँ, जो दर्शन कर प्रभु ने दिखाया वो परमेश्वर भी कह रहा है, यदि तुम अंत तक धीरे धीरे रहो तो उद्धार तुम्हारा है। पवित्रता के मार्ग पर चलो तो आपको कोई भी नहीं छुएगा। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तो मृत्यु भी आपको छोड़कर चली जाएगी। और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही, वो हमारे जीवन में पूरा होगा। हम जाकर आए, हमें नहीं पता था। 2019 में प्रभु ने बता दिया कि कोरोना आने वाला है। एक व्यक्ति सड़क पर नहीं था। हमने परमेश्वर के दासी ने आपसे बातें की। हम बोलते हैं पार्किन भाई हमें डराती है। मुझे आपको डराने से क्या मिलेगा प्रिय? भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, इसीलिए अपने दास दासी भविष्य वक्ताओं से बातें कर रहा है। वो कह रहा है, देखो मैं बदला लेने के लिए पृथ्वी पर आ रहा हूँ, मैं प्रतिफल देने के लिए आ रहा हूँ। कल जो प्रभु ने बताया वो बता रहा था कि मैं पृथ्वी पर फिर से एक ऐसी जलजलाहट निर्माण करने वाला हूँ ताकि मेरे लोग सुधर जाए, पवित्रता के मार्ग पर चले, मुझे प्रभु करके ग्रहण करे। हमने प्रभु को ग्रहण तो किया है, लेकिन आज भी हमारी चाल अन्य जातियों के समान है। बताओ मुझे आपका क्या चेंज हुआ है आपके लाइफ में? मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहरी रूप से मत चेंज हो जाओ, पर अंदर से चेंज हो जाओ। मृत्यु बहुत भयानक है। आप सोचोगे कि मैं मरते समय दवा खाने पर क्षमा मांगकर स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले ही आगाह किया है। परमेश्वर कलीसिया में खड़ा होकर लोगों से बात कर रहा है कि पवित्रता का मार्ग देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। इसीलिए ढीले हाथों को दृढ़ करो। हमारे हाथ ढीले क्यों पड़ गए हैं? ये समय बिजनेस खोलकर दुकान में बैठने का नहीं है प्रिय। इसका मतलब ये नहीं कि कमाई मत करो, पर यह समय है परमेश्वर को स्थान देने का। इतने सारे लोग कोरोना के समय बहुत प्रार्थना में बैठते थे। हाँ, हमारे पास उदाहरण है, बच्चों को बिठाते थे। अब कहाँ गई उनकी प्रार्थना? कहाँ गई शब्बात का दिन? कहाँ गई प्रार्थना? क्यों बुधवार शुक्रवार प्रेयर में बैठने की इच्छा नहीं हो रही है? क्यों शादी ब्याह को इतना स्थान दे रहे हैं? मैं ये नहीं कहती कि मत जाओ, लेकिन क्या आप प्रार्थना छोड़कर इस प्रकार कैसे आपका मन होता है? कैसे मन होता है आपका ऐसा करने का? एक दिन प्रार्थना नहीं की तो खाना नहीं जाओ, आपका दिल कैसे होता है? और प्रभु को बोलते हो, प्रभु तो अन्यायी है, हमें आशीष नहीं देता। अरे इन आशीषों को, संसार के आशीषों को क्यों देखते हो? वो आशीष देखो जहां पर युगानुग आप राज्य करने वाले हो। जो प्रभु आपसे प्यार कर रहा है, 10 बार बता रहा है कि मैं आ रहा
2021 में आप बच गए, परंतु 2022 में प्रभु ने डायरेक्ट बता दिया। उस बड़े क्रोध में थे प्रभु, बार बार बताने पर हम एक छोटे से मनुष्य 10 बार हम बोलते हैं तो हम बोलते इसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते। आप लोग, बेचारा 10 बार बता रहा है, उसकी हम इज्जत नहीं करते। मनुष्य की बोलते हैं ना, उसको मान देते हैं। जो परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वह 10 बार अपने सेवकों से आपसे बातें कर रहा है, हम उसकी इज्जत क्या कर रहे हैं? हम तो वही कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि पैसा हमें बचाएगा। 2022 में आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा। पैसा रहता कि नहीं रहता, पहली बात तो ये है। क्या करोगे? परंतु ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का भय मान कर चलते हैं, वो अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएंगे, निश्चित खाने पाएंगे। प्रियो, बच्चों को अच्छे घर में शादी ब्याह करके देना, हम अच्छे रहन सहन में रहना, ये आशीष नहीं है। अच्छा खाना खाना, ये तो नूह के दिनों की बात है। नूह के दिनों में भी ऐसे चल रहा था ना, सदम और गमोरा का नाश हुआ तब भी ऐसे चल रहा था। आज तो होटलबाजी बहुत बढ़ गई है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब हमारे तरफ मत देखना, हम कुछ काम रहे बर्थडे को ही जाते हैं और हमें ले जाते हैं लोग। परंतु आप देखो ना, लोग खाने को इतना उतावले हो गए हैं, दिन भर खाते रहते हैं, दिन भर खाते। ये दुष्टात्मा को दर्शाता है। आपको क्या लग रहा है? आपको मजाक लग रहा है? सारी चीजें, जो चीजें चर्च में सिखाई जाती वो हमारे ध्यान में नहीं आती। लोगों को तो वचन भी नहीं समझता। जो चीजें मैं नहीं सिखाती वो ध्यान में आती है। मैंने कभी आप लोगों को संसार की चीजें नहीं बताई, परंतु वो ध्यान में आता है। नई फैशन ध्यान में आती है, नया रहन सहन ध्यान में आता है। हाँ, आती कि नहीं? परंतु मैं 10 बार परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहे, प्रभु बता रहे, पवित्रता के मार्गों पर चलो, पवित्रता के मार्गों पर चलो। हमें वो ध्यान में क्यों नहीं आता? 40,000 का इंजेक्शन लगाओ या 80,000 का इंजेक्शन लगाओ, यदि प्रभु ने ग्रीन झंडी दे दी है तो ऊपर जाना ही है। और ऊपर जाकर रहोगे कहाँ? प्रश्न ये भी है। ठीक है, चले जाओ, रेस्ट करो, रहोगे कहाँ? क्या आपका मन आपको गारंटी देता है तू प्रभु के घर में होगा? देता है? देता है क्या? हाँ, अभी तक तो पवित्र आत्मा का स्पर्श ही नहीं हुआ, तो गारंटी कहाँ से आएगी? इसलिए मैं रोज बोलती, कौन झूठ बोला, कौन झूठ। हम तो झूठ बोलने में माहिर है, छुपाने में तो उससे भी ज्यादा माहिर है। मेरा क्या जात आपका जाना है। डर कौन जा रहा है? मैं या प्रभु को नुकसान हो रहा है? प्रभु चिता रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा हूं। इसीलिए ढीले हाथों को दृढ़ करो। ये हाथ किस काम के लिए दिए? हाँ, क्या हम अपने हाथों को मुट्ठी खोल खोल कर सेवकाई कर रहे हैं? आज कर रहे हैं सेवकाई, प्रभु के लिए कर रहे, बोल रहे प्रभु के लिए ये किया, वो किया, वो किया। क्या किया प्रभु के लिए? बताओ मुझे, क्या किया आपने प्रभु के लिए? किसी पास्टर का घर बना के दिए, किसी पास्टर को नई कार लेके दिए, किसी पास्टर को बाइक लेकर दिए, किसी को सोना पहनाया? बताओ मुझे। कपड़े लगते तो ये संसार के लोग भी देते हैं, देते? क्या किया हमने? कहाँ सेवकाई को बढ़ाया? हाँ, हम ही दुकानदारी लगाते, हम ही उसका दशवां डालते और बोलते प्रभु के लिए दुकान लगा। दशवां छोड़कर एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो आप? कभी बोला किसी को, पास्टर को, ये लो पेट्रोल का बिल, ये लो आपके सब्जी भाजी के लिए किराना तो लाने वाली है, कोई है वाइफा का? मैं ये नहीं कह रही कि मुझे दो, मैं आपको सच्चाई बता रही। अपने ढीले हाथों को क्या करो? दृढ़ करो। ये 70 साल के आयु के लिए आप जो पृथ्वी पर धन जमा कर रहे हो, वो धन आपके काम में नहीं आएगा। जब मनुष्य बिछाने पर होता है, दवाखाने पर होता है, और जब ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो एक एक ऑक्सीजन का जो क्षण होता है, एक एक मिनट मनुष्य को जीने के बारे में और मरने के बारे में बता देता है। उस समय कितना भी बड़ा आदमी हो, दिल खा जाता है, जीना चाहता है। जब जीने का समय था तो जिया नहीं, और मरने का समय आता तो जीने की बात करते हैं। जब हाथ खुले थे तो कुछ नहीं किया, जब हाथ में यहाँ सलाइन लग कर रहती है तो परमेश्वर की याद आती है। प्रभु पलटा लेने और बदला लेने के लिए बहुत जल्द आ रहा है।
आप सोचोगे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं होगा, नहीं नहीं मैं प्रभु का जन हूं, मैं उपवास प्रार्थना से कर लूंगा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। बिना आज्ञा पालन कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इस समय हमारे विश्वास की जरूरत नहीं है, इस समय आज्ञा पालन की जरूरत है। जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ना कि विश्वास का। विश्वास तो आपको है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आप विश्वास करते हो कि प्रार्थना करूंगा तो मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर कर लेगा। वचन में भी लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं कठिन कठिन बातें तुम्हें सिखाऊंगा। आपको विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे आर्थिक तंगी से प्रभु निकाल देगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। ये विश्वास की जरूरत नहीं है, हमें शारीरिक चंगाई से ज्यादा आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है। ये शरीर को लोता पोती जो भी हो, पार्लर में जाकर कितना भी क्लीन करो, ये दाग धब्बे दिखाएगा, लेकिन यदि आपकी आत्मा क्लीन है, जहाँ पैसे नहीं लगते परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। शरीर की सुंदरता को भाव देने से अच्छा आत्मा की सुंदरता पर भाव दो। अपने ढीले हाथों को दृढ़ करो, दृढ़ स्थिरता होनी चाहिए हमारे आत्मिक जीवन में। थरथराते हुए घुटनों को स्थिर क्यों? विपत्ति आती है, हम बीपी लो हो जाती है ना, बहुत सारे लोगों की होती है, किसी की बढ़ती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्यों हमारे बीपी लो और हाई हो जाती है? चलो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, हमारी बीपी हाई क्यों हो जाती है और लो क्यों हो जाती है? क्यों थरथराने लगते हैं हमारे घुटने? मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे चक्कर सा महसूस हो रहा है, मुझे कैसे तो महसूस हो रहा है। बोलते ना हम लोग, अरे डरो मत, मैं भी हूँ। क्यों? क्योंकि हम बैड न्यूज को सुनकर घबरा जाते हैं, परंतु बाइबल बताती है इन थरथराते घुटनों को बलवान करो। हमें बैड न्यूज सुनकर डरना नहीं है, परंतु बोलना है, पिता मुझे आपके भय में रख, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना सिखा। ते मुझे दाएं ना मुड़ू ना बाएं मुड़ू, परंतु आपके व्यवस्था पर आगे चलता रहो। जब ऐसे आप करोगे ना, तो कितनी भी बैड न्यूज आप सुनो, आप थरथराओगे नहीं, स्थिर रहोगे। प्रभु आ रहा है, मजाक में मत लो प्रभु को। अब तक तो उसने प्रेम दिखाया, अब आएगा यहूदा का सिंह। सिंह की क्वालिटी क्या होती है? हाँ, फाड़ता है, शिकार को देखकर पीछे मुड़ता है या आगे मुड़ता है? जितना प्यार उसने किया, हमने उसका बदला उसे क्या दिया। आज भी हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं, हमारे घुटने थरथरा रहे हैं। हमें बैड न्यूज से कोई दुख नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रभु मेरे संग मेरे लिए मार्ग जरूर करेंगे। कुछ दिन पहले एक ऐसी ही चीज प्रभु ने दिखाई थी, शायद 6 या 5 महीने 5-6 महीने के पहले की बात है। एक बस निकली और वो बस स्टॉप पर रुकती है, वहां से लोगों को लेती है, फिर जाती है, फिर आती है, और लोग अपना सामान डालकर उस बस में निकल रहे हैं। मैं बैठी, पहली बार एक बार बैठी, अकेली बैठी, उतर गई। दूसरी बार मैं पास्टर साहब बैठे बस में, सामान रख दिए। परमेश्वर के बड़े बड़े दास उस बस में मैंने देखा, मेरे सामने एक परमेश्वर के बड़े दास बैठे थे, नाम नहीं बताऊंगी, येलो ब्लेजर पहन के, और पीछे किसी थमानी थी ट्रैवल्स, और हम दोनों ने सामान रख दिया। और मैं पास्टर साहब को बोली, अपन नहीं बैठेंगे, चलो उतरेंगे, और हम दोनों उतरेंगे। इसका प्रकाशन क्या है? परमेश्वर बहुत सारे लोगों को इस पृथ्वी पर से आराम देने वाला है। अब मुझे बताइए, आप बोलते हो मैं कल ऐसा करूँगा, परसों ऐसा करूँगा, क्रिसमस को ये करूँगा, वो पहनूंगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। अब मुझे बताओ, आज की रात ही आपके परमेश्वर ने कहा चल तू मेरे साथ आराम कर, तो मुझे बताइए क्या आप स्वर्ग जाओगे? हाँ, फिर तो आप कल की पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे हैं। ये मैसेज भी प्रभु आपको दिखाएगा, मेरे दासी ने बताया, टाइम भी बताया प्रभु ने आपको, कितने बजे देखा बता भी रहे आपसे। आराम कर रहे हैं, जाने के पहले हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। शायद
20 और 21 में परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके हमें नया जीवन जीने के लिए मौका दिया, ताकि हम अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए। छोड़ दीजिए संसार की बात, कुछ नहीं रखा है उसमें, कुछ नहीं रखा है। आप भी झूठ बोलते हो, वो भी झूठ बोलते हो, आप भी उनके समान जीते हो, वो भी आपके समान जीते, क्या फर्क है? एक पवित्र लोगों की पहचान ये होती है कि वो सबसे अलग होते हैं। उनके मुंह से झूठ कभी नहीं निकलता। झूठ बोलने की कोशिश करें तो वे सच्चाई मुंह पर आ जाती है। ये झूठ की बात नहीं, सारी चीज़ों की बात। हमारे संसार के लोगों के साथ कितना मिलना जुलना होता है, परमेश्वर के लोगों के साथ कितना मिलना होता है, बताइए मुझे। कितने लोगों को हमारी याद आती है और मिलने के लिए चले आते हैं। इच्छा ही नहीं होती परमेश्वर के दासों से बात करने की। क्यों? बाइबल बताती है अंतिम दिनों में मलिन ही रहेगा और शुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। यदि हमारा जीवन ऐसा है तो समझ जाइए, यदि आप मलिन होते जा रहे हैं तो समझ जाइए ठीक नहीं है आपके लिए। आपको शुद्ध होने की आवश्यकता है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन प्रार्थना में बढ़ रहा है, और जो प्रार्थना कम करने वाला व्यक्ति था वो अब और भी कम हो गया है। मलिनता बढ़े और संसार के साथ बहुत पट रहा है। इच्छा नहीं थी परमेश्वर के लोगों से बात करने की, और संसार के लोगों से घंटों बात करने, क्या अननेसेसरी टॉकिंग करते रहते। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात किए थे। वो समय आने वाला है कि मनुष्य लोगों से पैसे मांगने के लिए जाएगा तो भी पैसा नहीं होगा, किसी के पास पैसा नहीं होगा उनके लिए। 2022 में एक नई परमेश्वर का रूप आप देखोगे। जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उनके लिए सब भला होगा, उनके लिए कोई चीजों की कमी नहीं होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके खत्ते भरकर रहेंगे, वो दूसरों को उधार देंगे, उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी, वो अपने परिवार के किसी भी लोगों को नहीं खोएंगे। लेकिन जो परमेश्वर का नामधारी लेते हैं, कम प्रार्थना करने वाले, शब्द का पालन नहीं करने वाले, बुधवार शुक्रवार को प्रेयर का स्थान नहीं देने वाले, परमेश्वर के दास दासियों के साथ बातचीत नहीं करने वाले, संसार के चीजों में मग्न, संसार को स्थान देने वाले, झूठी चीजों में मन लगाने वाले, ऐश आराम में मन लगाने वाले, पैसों से प्रेम करने वाले, कपट, ईर्ष्या, डाहा, मत्सर, क्रोध से भरे हुए लोग, प्रभु का नाम लेकर भी अब तक उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला। कहते तो प्रभु है, लेकिन प्रभु उनके जीवन में नहीं है। आज भी संसार के लोगों के साथ खड़े रहकर एक हाथ फैलाते, हम खाते थे नहीं, लेकिन ये साथ में लेने से क्या फायदा, कुछ नहीं होता, और बाहर फेंक देते हैं। ऐसे भी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य कहते हैं वहां कुत्तों, टोनों, मूर्ति पूजक, व्यभिचारियों का कोई काम नहीं है। यदि हम इस प्रकार जीवन जीते हैं तो हमें नींद से जागने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि कल का दिन आएगा, मैं पश्चाताप कर लूंगा और स्वर्ग चला जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को एक बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपसे बातें की है। वो आ रहा है बदला लेने और प्रतिफल देने को। अपने घबराने वाले से कहो कि या बांधो, जो आपके लोग विश्वास में कमजोर है उन्हें कहो उठ। ये सारी चीजें बेटा दुकान में बैठने के लिए नहीं है, कह दो डायरेक्ट, उनको गुस्सा आने दो और उनकी आत्माओं को बचाओ। परमेश्वर को स्थान दो, बंद कर दो दुकान प्रेयर के टाइम, आ जाओ काम से जल्दी घर में, गाउन पर मत बैठो, मुझे सब दिखता है। आपको क्या लगता है आप ओढ़नी पहन के बैठते तो मुझे समझ में नहीं आता, जैसे ओढ़नी पहने मुझे ध्यान में आ जाता है गाउन में। अच्छे से प्रभु के सामने भय के साथ प्रार्थना में बैठो, अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप यदि विश्वास में स्थिर नहीं हो और आपको ऐसे लगता है कि मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, तो आप अपने बच्चों से क्या आशा रखोगे? क्या आपके बच्चे प्रार्थना में इतने मजबूत हैं? हम अपने बच्चों को सारे प्रकार के ट्यूशन दे रहे हैं, उनको बोझ डाल रहे हैं, ये पढ़ाई कर, वो पढ़ाई कर, ये ट्यूशन कर, वो कर, फिर जितने मार्क्स आने चाहिए। कभी स्वर्ग के बारे में, उनकी आत्मा के बारे में सोचा है आपने? मैं अपने बेटे को कहती हूँ क्लास कम होगा तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, तेरे प्रभु का आना निकट है, परंतु परमेश्वर को स्थान है। आपके बच्चे कितना घंटा प्रार्थना करते हैं,
इतनी वर्शिप करते। मेरा बेटा दिन में सुबह के समय दोपहर के समय 3 घंटा शांत रहता है। जब से उठा तब से उसकी वर्शिप चालू होती है, नहाने तक, खाना खाने तक, उसके बाद वो शांत हो जाता है। और मेरी नींद भी नहीं होती तो भी 5 बजे उठकर उसका कीबोर्ड प्ले करना, वर्शिप करना चालू हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको वचन दिया यशायाह 38 और 20 में कि तू नए गीतों को गाकर प्रभु की स्तुति करेगा। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और इच्छा गीत गाकर वो आज प्रभु की सेवकाई करेगा। ये प्रसिद्ध होने के लिए नहीं गाया, ये अपना नाम कमाने के लिए नहीं है। वर्शिप के जरिए परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु का राज्य बढ़े, इसलिए अभिषेक उतर रहा है। आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया? फैशन, मेकअप, क्या सिखाया? मुझे बताइए। आपके बच्चे फैशन की बातें आपसे बातें करते हैं। आपके बच्चों ने परमेश्वर के वचनों से आपसे बातें करनी चाहिए। मुझे प्रभु ने वचन दिया, मेरा बेटा बातें करता है हम लोगों से, प्रभु ने वचन दिया, क्या है इसका मीनिंग? फैशन कुछ नहीं पता है। आपके बच्चे फैशन की बात करते हैं आपके साथ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको थोड़ा भी दुख होता है अपने बच्चों के लिए? जब आप शारीरिक चीज़ों के लिए इतना रोते हो तो आप अपने बच्चों को नर्क जाना देखोगे? देखोगे क्या? मुझे बताइए। कितना छोटा है वो, कितना अच्छा तबला बजाता है। माँ ने बता दिया, माँ के देखकर बच्चे करते हैं ना। 1 क्लास कम करेगा बेटा तो चलेगा, लेकिन तेरी प्रार्थना और आराधना का समय बहुत ज़्यादा होना चाहिए बेटा। सिखाते हो आप? घोड़ों पर बैठकर न्याय करने के लिए परमेश्वर आ रहा है, अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। खुद तैयार हो जाओ, अपने पति को तैयार करो, अपने पत्नी को तैयार करो, अपने बच्चों को तैयार करो और उस अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करो। इजराइल लोग ऐसे ही थे, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला तो कुड़कुड़ाहट करने लगे। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि हमारे लिए कुछ ना करे। परमेश्वर के विरोध में बोल रहे हैं, हम भी प्रभु के विरोध में बोल रहे हैं। इतने साल से प्रभु तेरे भवन में आ रहा हूँ, मुझे आशीष नहीं मिली। कौन सी आशीष चाहिए आपको? नरक जाने की, स्वर्ग जाने की? आपके पास गाड़ी है और अन्य जाति के लोगों के पास भी गाड़ी है, तो उसमें बड़ी बात क्या है? बताइए मुझे। आपके पास भी बड़ा घर है, उनके पास भी बड़ा घर है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी सोना पहनते हो, वो भी सोना पहनते हैं, उसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इसमें है कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते, आप यीशु को जानते हो। उनके पास जीवन है, आपके पास जीवन है। आपका नाम जीवन की किताब में लिखने का चांस है कि मार्ग पर पवित्रता के यदि मार्ग पर आप चले तो परमेश्वर अपने हाथों से आपका नाम जीवन की किताब में लिखने के लिए तैयार है। वो कहता है जिनके नाम जीवन के किताब में लिखे, जीवन के पत्रों में लिखे, वे पवित्र लोग हैं। वह पवित्र है, हम पवित्र हैं। कैसे? यीशु के लहू से धोकर। पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगनी चाहिए। कहाँ है हमारे पास ऐसा जीवन? आज भी हमारे लोग अंधकार के स्पिरिट से जकड़े हुए हैं। आज भी हमारे बाल बच्चे, हमारे बेटियां, हमारे जवाई प्रभु में नहीं है। क्या रीजन है प्रियो? आप तो चर्च जा रहे हो, उस दिन आप रोओगे छाती पीट पीट कर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और कहोगे प्रभु मुझ पर तरस खा, मैं तो प्रभु आपके भवन में आता था, मैंने दान दिया, दशमांश दिया, मैं तो उपवास करता था, मैं प्रार्थना की, मैंने तेरे दास दासियों को कपड़े दिए, मैंने ये किया वो किया। आप कितना भी बोलो, उस समय परमेश्वर कहेगा हे दुष्ट, मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग पर चले, लोगों ने उनकी ठट्टा की, उनको डांटा, उनके बारे में भला बुरा कहा, फिर भी वो परमेश्वर के भय में चले, लोगों की नहीं सुने और लोगों के सामने यीशु का नाम बड़े आनंद के साथ लिया कि कहा नहीं, हमें नहीं जमता, हम यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं। और उनको दुख आया, लोगों ने उनको सताया, उनके क्या बोलते हैं, कुछ लोगों ने तो हो सकता है दारू की बोतल भी आपके इधर डाली होंगी आपको बदनाम करने के लिए। तब परमेश्वर कहेगा, क्या कहेगा? ए मेरे भले दास, तूने मेरे लिए दुख सहा, आनंद कर, क्योंकि तेरा स्वर्ग में तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। जिस समय आप संसार में रहते हैं और संसारिक लोगों के साथ समझौता नहीं करते, उस समय आप उन लोगों के बीच में अकेले हो जाते हैं। आपको अनुभव? वो लोग मिल जाते हैं और आप अकेले हो जाते हैं। होने दो, दुख होगा आपको, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो जो दुख उनको होगा, तब आप समझोगे परमेश्वर के मेले चलना कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा था मेरा जीवन। हम प्रिय लोग हैं परमेश्वर के, इसीलिए तो प्रभु हम पर 10 बार प्रकट कर रहा है। वो बस
हमारे घर पर आकर ना रुके, इसके लिए प्रार्थना करें। वो घोड़े जो परमेश्वर आ रहा है वो हमसे बदला ना ले, परंतु जो लोग डर रहे हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन में इतना आगे बढ़ना है। किसमें? विश्वास में कि आज्ञा पालन में? किसमें आगे बढ़ना है? आज्ञा पालन। आज्ञा क्या है परमेश्वर की? आप व्यवस्था विवरण में जानिए, वहाँ पर बहुत लिखा है। लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा है तो अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर, और जैसे अपने से प्रेम करता है वैसे अपने शत्रु से प्रेम कर। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो मैं और परमेश्वर जो इस समय आपसे बातें कर रहा है वो कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा, आपका राज्य है। स्वर्ग प्रभु ने आपके लिए बनाया है, बहुत सुंदर है वो। मैंने थोड़ा सा ही देखा, इतनी शांति थी, बहुत अच्छा लगा, परंतु वो घोड़ों पर आ रहा है। उसने मुझे कहा कि मेरे लोगों से बता कि मैं आ रहा हूँ। वो बदला लेने और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। जो परमेश्वर के भय में चलते उनके लिए प्रतिफल है, आनंद है, शांति है, स्वास्थ्य है, क्योंकि यीशु का लहू आप पर लगा हुआ है। परंतु जो आज्ञा पालन नहीं करते उनसे वो बदला लेगा। तूने तो मेरा नाम ही खराब कर डाला, मैंने आप अपनी पहचान तुझे दी, तूने 4 लोगों के बीच मेरा नाम लेने से डरा। परंतु जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उनसे प्रभु कहता है, घबराने वालों से कहो घबराओ मत। यदि आप कमजोर हो और आपका पति विश्वास में मजबूत है तो पति को कहना चाहिए घबराओ मत, परमेश्वर हमारे संग है। और पत्नी मजबूत है तो उसने कहना चाहिए घबराओ मत, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि हमें परमेश्वर प्रतिफल देगा। बच्चों से कहो छोड़ दो सब चीज़ें, समय बहुत कम है, हमें नहीं पता कि कब हमारे साथ क्या होगा, नहीं पता कब क्या होगा, नहीं पता कि प्रेयर खत्म होने के बाद मेरे साथ क्या होगा, नहीं पता कि दोपहर का खाना खाएंगे या नहीं, नहीं पता शाम का खाना खाएंगे या नहीं। परंतु जो भी समय हमारे पास है प्रभु के भय में चलो, सिर्फ आज्ञा का पालन करो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। विश्वास बहुत हो चुका है, आज्ञा का पालन करो और परमेश्वर के राज्य के सहभागी हो जाओ, क्योंकि पवित्रता का मार्ग प्रभु आपको बता रहा है। और वहाँ दुख नहीं, दर्द नहीं, परमेश्वर का तेज से मंदिर भर जाएगा और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। आज प्रभु आपसे यही बात कर रहा है कि मैं घोड़ों पर सवार होकर आ रहा हूँ। अब ये समय आ चुका है, जो कैलेंडर था वो समय को बता रहा है कि अब समय आ चुका है। अब यीशु मसीह जो जीवन का झरना था, वो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। अब वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होने वाला है, अब परमेश्वर का राज्य आने वाला है। लेकिन जो परमेश्वर के भय में नहीं चलते वो किसी भी प्रकार की आशा प्रभु से ना करें, परंतु आज्ञा का पालन करके अपने संबंध को प्रभु के साथ मजबूत करो। रो, पश्चाताप करो, प्रभु मैंने गलत किया, मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर। जबरदस्ती से बच्चों को अच्छे संस्कार दो, नहीं सुनते तो भी डांट डपट कर मत दो, खाना बिठाओ प्रार्थना में। प्रार्थना के समय किसी को भी कहीं मत जाने दो। बाहर के व्यक्ति को बोलो जबरदस्ती से, आओ उस टाइम पर बैठो, प्रेयर कर दो परमेश्वर को स्थान। यदि आपने सारे जगत को प्राप्त कर लिया और आपके प्राण की आपने हानि उठाई तो कोई फायदा नहीं। लेकिन यदि आपने यहाँ पर हानि उठाई, पर स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए और बदला लेने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे और अपने स्वर्गीय स्थान में आपको वो नाम दे जिस जीवन किताब में नाम लिखा है, आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाए।